सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह एंड वेलकम टू माय व्लॉग। काफ़ी दिन बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ बिकॉज़ बिज़ी था दिन और आज मौसम बड़ा अच्छा हो गया। मैं आप सबको दिखाती हूँ आज का मौसम। मैंने सोचा मौसम भी अच्छा है और हस्बैंड की फ़रमाइश है, वड़ा खाने का मन कर रहा है। सो आई विल शो यू द क्विक रेसिपी व्हिच इज़ हेल्दी एंड आप इंस्टेंटली बना सकते हैं, आप बच्चों को भी दे सकते हैं। आई एम ओपनिंग द डोर, मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो आज का मौसम बहुत प्यारा है। लेट मी जस्ट शो यू द एनवायरनमेंट। ये देखिए, हल्की हल्की बारिश हो रही है। फोकस नहीं हो पा रहा है, वेट। ये देखिए, पता नहीं ब्लर क्यों हो रहा है। लेट मी सी। इसे करेक्ट करके मिलती हूँ। अब देखिए, बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम हो गया है। एनवायरनमेंट इज ब्यूटिफुल। काले बादल छाए हुए। अंदर आ गई हूँ क्योंकि बाहर थोड़ी सी गर्मी है। मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था, हेक्टिक था, बट एक चीज़ मैंने सीखी है, डिसिप्लिन इज़ द की। मन करे ना करे, काम पर जाओ। अपने आप काम हो जाएगा, अपने आप मन लग जाएगा। बस बिस्तर से उठो और रेगुलरिटी मेंटेन रखो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन में रहो। बिकॉज़ डिसिप्लिन इज़ द ओनली वे जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को क्वालिटी और मीनिंगफुल बना सकते हैं। And in a while I will just catch you all of you all and I will show you कि मैं सूजी का वड़ा किस तरह से बना रही। एंड आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आए क्योंकि ये रेसिपी मम्मी ने मुझे सिखाई है। सो देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट। मुझे ना उपमा पसंद नहीं आता था ज़रा भी। एंड मम्मी ने एक बार मुझे कहा कि दीप मैं उपमा बना रही हूँ। मैंने कहा मम्मी मैं उपमा ज़रा भी नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। एंड आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत फूडी है और मैं हर एक न्यू वैरायटी की चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद करती हूँ। आई लाइक टू टेस्ट ईच एंड एवरी cuisine. Yes, but it should be vegetarian to be very precise. And then मम्मी ने कहा एक बार खा के तो देखो, अगर पसंद नहीं आया सो यू कैन डेफिनेटली लीव इट। मैंने जब एक गिरा लिया उपमा का, ओ गॉड इतना टेस्टी था और मैं तब से फ़ैन हो गई हूँ सूजी की। बिकॉज़ सूजी की चीज़ें मैं अवॉइड करती थी, मुझे लगता था कि उपमा का टेस्ट अच्छा नहीं है। तो शायद उसकी बनी हुई सूजी की बनी हुई सारी चीज़ें टेस्ट अच्छा नहीं करती होगी। लाइफ में भी हम ऐसे ही कर देते हैं ना, कुछ लाइफ में बैड इंसिडेंट्स होता है तो हम उस चीज़ को अपने दिमाग में इतनी गहराई से ले लेते हैं कि फिर हम हर एक चीज़ से डरने लग जाते हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ों से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है एंड देन उस इंसिडेंट के बाद अगर सेम जगह पे आप जा रहे हो, आपको लगता है कि फिर से कोई बुरा इंसिडेंट ना हो जाए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लाइफ की रियलिटी है। जब जो होना है वो होगा। उससे किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ों का, किसी समय का या किसी भी हैबिट का एसोसिएशन नहीं होता। वाहिगुरु जी परमात्मा ने जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसे ही होगा। तो मन में डर रख के, मन में वहम रख के, मन में किसी तरह की डाउट्स रख के कि हाँ ऐसे करो तो ऐसे होता है, ऐसे करो तो ऐसे नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं होती। द ओनली वे टू एस्केप ऑल दिस इज़ अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने भगवान पर, अपने वाहिगुरु जी पर विश्वास रखिए और आप जब भी जो काम करो सच्चे मन से करो, मन में अच्छे विचार रखकर करो। सच्ची-सुच्ची बोली, सच्चे-सुच्चे कर्म, सच्चे-सुच्चे विचार, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है और जब जो होना होगा वो तो होता ही है। सो ऑलवेज़ टेक लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। जब भी जो होता है उससे एक लेसन सीखिए। लेसन सीख कर वो गलतियाँ रिपीट नहीं करिए। रिपीट नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप वो जगह जाना छोड़ देंगे या वो चीज़ें करना छोड़ देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। आप सारी चीज़ें करिए, जिस तरह से करते उसी तरह से करिए। बट अपना माइंडसेट बदल के, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखकर और अपने भगवान को या वाहिगुरु जी को याद रखकर।
बस दिस इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन ओवरकम ईच एंड एवरी हर्डन इन योर लाइफ, every doubts which you have in your mind, every fear which exist in your mind. डर सभी को लगता है, मुझे भी लगता है, बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा पहली बार ऐसे हुआ था, अब भी ऐसे ना हो जाए, बट मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। चुटकियों में तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, समय लगता है। एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात है। आप पहले एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मुझे इस चीज़ से डर लगता है, मेरे मन में वहम है, मेरे मन में डाउट्स है, मेरे मन में ये थोड़ा लो ऑफ कॉन्फिडेंस है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे चीज़ें, तभी आप चीज़ों को सुधार पाएँगे, वरना चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसे सुधारना बहुत मुश्किल है। गलती होती है, एक्सेप्ट करिए। जहाँ पर हमने गलतियाँ की है, उस गलतियों को एक्सेप्ट करके, रिपीट नहीं करके और अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ने में ही समझदारी है। इसी तरह से हम अपने लाइफ को एक पॉजिटिव वे में जी सकते हैं। हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे, सभी को हम अच्छा जीवन देना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपनी फैमिली को सफ़र करते हुए देखना चाहता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी फैमिली फ्लरिश करे, आप फ्लरिश करें, तो सबसे पहले अपने थॉट्स को बहुत अच्छा करना, अपनी बोली को अच्छा करना और अपने मन में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। So let me just not bore you, and I will quickly start with the cooking vlog. सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया था, मूवी देख रहे थे और थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने गई थी मम्मी के साथ। अब शुरू करते हैं कि किस तरह से हम बनाएंगे अपना सूजी वड़ा। तो अब मैंने इसे गर्म होने रख दिया है और इसमें डालेंगे हल्का सा ऑयल। लेट मी जस्ट चेक वेदर इट्स क्लियर। ऑयल डाल दिया हमने। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अब जीरा इसलिए क्योंकि जीरे से फ्लेवर आता है। यूजुअली ये रेसिपी जब मैंने देखी थी ना, इसमें कहा था जीरा नहीं डालना है। हाँ जी, बट फिर अब पंजाबियों के घर में बिना जीरे के तो कुछ बन नहीं सकता, तो मैं थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा ऐड करने के साथ साथ ये हमारा अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने रेडी करा था वो डालती हूँ, सो डैट इसका फ्लेवर अच्छा आए। इसमें सिर्फ अदरक और हरी मिर्च का ही पेस्ट जाएगा, गार्लिक यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सूजी डेफिनेटली आप सबको पता होगा कि सूजी में गार्लिक का फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो वी कैन फ्राई। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सौते हो जाए, फिर हम इसमें डाल रहे हैं हल्का सा नमक। इसमें डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला फ्लेवर के लिए। अच्छे से इसे आप भून लीजिए। ये बंद कर दिया मैंने ताकि मसाला ना जल जाए। अब ये जो हमारा सौते करके रेडी, इसमें मैंने हल्का सा हरा धनिया भी डाल दिया। गैस बंद कर दी है और इसमें मैं डालने जा रही हूँ अब पानी। इसमें हमें डालना है करीबन 2 ग्लास पानी। गैस ऑन कर लेती हूँ। 2 ग्लास पानी आपने डालना है। ये आपने डाल दिया। अब इसे हल्का सा गर्म होने देंगे आप। गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारी सूजी। सूजी मैंने ले ली है, 1 कटोरी सूजी डालेंगे। अगर आप 4 जनों के लिए बना रहे, 1 कटोरी सूजी काफ़ी है। ये बैटर रेडी हो रहा है। इसमें हमने 1 कप सूजी डाली है
पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है ताकि सूजी फैल के ऐसी हो जाए। अब इसे बैटर बनने तक हमें मूवमेंट कंटिन्यूअस रखनी है ताकि वो नीचे ना चिपके। मैंने आधी कटोरी और ऐड कर दी थी क्योंकि मम्मी ने कहा कि 4 लोगों के लिए बना रहे हो, तो 1.5 कटोरी का एस्टिमेट रखिएगा, 1 कटोरी नहीं। थोड़ा ज़्यादा बन जाए तब भी चल जाएगा, कम नहीं पड़ना चाहिए परिवार के लिए, है ना? सो आप अपने अंदाज़े से कर सकते हैं, हमारा तो यही एस्टिमेट है। 4 लोग खा रहे हैं तो हमने 1.5 कटोरी सूजी डाली। अब ये बैटर बन जाएगा, इसको हमें थोड़ा ठंडा होने रखना है। ठंडा होगा फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगी जैसे-जैसे ये प्रोसीड होगा। बस ये इस तरह से इसका बैटर हो गया। अब हम गैस बंद करेंगे एंड इसे ठंडा होने देंगे। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। बेसिकली ये ऐसा दिखेगा। आपका जब बैटर रेडी हो जाएगा सूजी का, फिर आपको ऐसे वड़े बनाने। ऐसे वड़े बनाने के बाद फिर आप ऑयल में उसे फ्राई कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पे गरम होने रख दिया और फिर हम बनाएंगे सूजी के वड़े जिसे हम खाएंगे हरी चटनी के साथ। लेट्स सी कैसे बनते हैं, मैं आपको ग्रेजुअली प्रोसेस बताऊँ। हमारे जो वड़े हैं गरम हो रहे हैं और ये ऐसे कुछ दिखेंगे। इसे अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन होने देंगे। जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसे बाहर निकालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। दिस इज हाउ इट इज। सो दिस इज हाउ हमारा वड़ा दिख रहा है।